तो दोस्तों आपको पता ही है पिछले पार्ट में उसकी सड़ी उंगलियां आईने से निकल रही थी। अब आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। आईने से निकलती उस डरावनी परछाई को देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साड़ी में लिपटी वह बिना आंखों वाली औरत उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था और शरीर से सड़ी गली बदबू आ रही थी। पूजा की चीख गूंज उठी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। समीर ने घबराते हुए कहा कि हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिलाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, तू जो भी है हमें मत सताना। लेकिन रोहित के इस बात पर भी औरत का कोई जवाब नहीं आया। उस औरत का पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। नीलम ने रोते हुए कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। समीर ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा कि हम कैसे निकलेंगे, यहाँ के दरवाजे तो सब बंद हैं। लेकिन तभी हवेली के कोने से एक रहस्यमयी धीमी आवाज़ आई, भाग नहीं सकते, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा ही रहोगे। यह बात सुनते ही उन चारों के आंखों में डर फैल गई। पूजा ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? पूजा के इतना कहने पर आईने से निकलती वह परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द चमकने लगे। दीवार पर यह लिखा था कि रायचंद हवेली में जिसने भी कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं गया। वो चारों दीवार पर लिखी शब्द को पढ़ ही रहे थे कि अचानक हवेली की सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज़ आई। लगा जैसे कोई भारी भरकम चीज ऊपर से गिर रही हो। रोहित डरते डरते ऊपर देखा तो एक कटा हुआ सिर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। यह देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ भयानक है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। रोहित ने याद करते हुए कहा, नीचे तहखाने की तरफ एक रास्ता है, शायद वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। बिना वक्त गंवाए वो चारों तहखाने की ओर भागे। तहखाने का दरवाज़ा पुराना और जार्जर था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर जंजीरों में जकड़ी हुई हड्डियां टंगी थी। यह देखकर नीलम ने कहा, यह तो इंसान की हड्डी है। नीलम ने इतना कहा ही था, तभी पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। चारों ने डरते डरते पीछे देखा, वहाँ बिना आंखों वाली औरत अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी और इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मांस खींचने वाली मुस्कान थी। दोस्तों अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। धन्यवाद।